हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान चंदन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो हर तकरीबन पाकिस्तानी की ज़बान के ऊपर मौजूद है और हर बंदा इस चीज़ को देख के हैरान होता है कि किस तरह से ये जो लोग हैं कितने पारसा बने फिरते हैं, लेकिन इनकी जो हकीकत है जब सामने आती है तो दिल को लर्जा देती है, आँखों को झुका देती है और एक ऐसी कैफियत तारी कर देती है जिसका इंसान कभी सोच भी नहीं सकता, गुमान भी नहीं कर सकता। जैसा कि आपने अभी रिसेंटली सुना दानिया शाह और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जो कि दोनों की जो कुछ ऐसी ऑडियोज़ और वीडियो इवन लीक हो चुकी हैं जो एक दूसरे के मतलब के, हालांकि एक अजीम रिश्ते में एक ऐसा रिश्ता जिसको अल्लाह पाक ने ख़ुद एक दूसरे का लिबास करार दिया। कुरान पाक में फरमाया कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। तो ऐसे एक रिश्ते को पामाल करने में दोनों का बराबर में हाथ समझा जा रहा है। दानिया शाह ने क्या किया है कि डॉक्टर आमिर लियाकत के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की है और उनको पता नहीं किसी जिनसी हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया है और उनको ये भी कहा है कि ये मुझे मेंटली टॉर्चर करते थे, ये मुझे जहनी मरीज़ा के तौर पर पेश किया करते थे और लोगों को भी मुझे एज अ गिफ्ट पेश किया करते थे और मुझे ये इतना तक भी ये ऑफ़र दी कि अगर हम बाहर चले जाएं, अगर हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जो बिना कपड़ों के हो, वो उससे हमें करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। तो करोड़ों रुपए लेने के लिए अगर दानिया शाह ने अगर ये जो तलाक या खुला रजिस्टर करवाई है, उसके बदले में खुलानी तलाक का उन्होंने वो किया है और उसके बदले में जो हक महर था या और भी काफ़ी सारे करोड़ों रुपए की मालियत का उन्होंने जो है वो क्लेम किया है। ये आज उन्होंने भावलपुर की फैमिली कोर्ट में केस किया है तनसीख निकाह का और हक महर का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस केस की लीगैलिटी में मैं बात करूंगा कि ये बड़ा फ़नी सा केस है। जब औरत खुला लेती है, जब औरत खुद तलाक लेती है अदालत से, ये मैं अपने नाज़रीन को भी बताऊंगा, तो वो हक महर का इस्तेहकाक नहीं रखती, हक महर उसको नहीं दिया जाता। बल्कि कानून ये कहता है कि अगर उस औरत ने दौरान आबादी शादी के दौरान कोई तोहफे भी लिए हों अपने खामन से तो वो भी वापस करे। तो इससे ये पता चलता है कि तो सस्ती शोहरत और दौलत दोनों इंसान की जान के लिए इस वक्त ख़तरा बने हुए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत एक नॉनसेंस, एक पागल इंसान आप उसको कह सकते हैं कि उसका देखें, वो एक दीनी शख्सियत थे, वो डॉक्टर इन आई थिंक इस्लामिक स्टडीज़ हैं। उसके बाद इसको हम जो जानते थे वो एक इस्लामिक स्कॉलर के नाम से जानते थे। अब तक मैं जो जानता था उसको एज ए इस्लामिक स्कॉलर के नाम से जानता था और मैं समझता था कि ये कोई एक बहुत ही अच्छे दीनी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और एक दीनी शख्सियत हैं। लेकिन इनके जो अभी कोकेन का भी उसने ज़िक्र किया कि वो भी कोको पता नहीं क्या नाम वो ले रही थी, उसका वो नशा करते हैं। तो वो एक उनकी पर्सनल लाइफ है, व्हाटएवर वो क्या कुछ करते हैं, बेडरूम में वो क्या कुछ करते रहे हैं, लेकिन दानिया शाह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो मियाँ बीवी का रिश्ता है उसने उसको पामाल किया है। आप मेरे देख सकते हैं जो वीडियो है उसने जो लीक की है, आप बता सकते हैं क्या मियाँ बीवी जो है वो इस तरह की जो एक दूसरे की वीडियोस हैं क्या वो शेयर करनी चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर एक्सपोज करनी चाहिए या नहीं? ये खुदा की लानत होगी इन दोनों के ऊपर कि अगर ये दोनों एक दूसरे को इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, एक दूसरे को बदनाम करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। और दानिया शाह ने, मैंने ये देखा कि हर एरे गैरे को उसने इंटरव्यूज़ दिए और उसमें उसने फहश बातें भी की, इल्ज़ामात भी लगाए और बहतानों की बारिशें की। दानिया शाह का ताल्लुक़ जो है वो बेसिकली लोधरा से है और उन्होंने जो अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी जो अटैचमेंट है, जो किस तरह से डॉक्टर आमिर लियाकत तक वो कराची कहाँ और लोधरा कहाँ, जो मुल्तान के नवाही एक इस बहावलपुर का एक नवाही शहर है जो जहांगीर तरीन का शहर है, सराइकी फैमिली से वो बिलोंग करती हैं। और एक तो इंटरव्यू में डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ उन्होंने एक सराइकी में भी उनको महसूस करने के लिए एक वो भी सुनाया था, सॉन्ग भी सुनाया था। मैं आपको भी ये सुनाता हूँ। बिशन बाबू कुछ गाओ, दानिया बाबू कुछ गाओ। मैं तेरे को इतना प्यार करे सतो आँख से बस सोए।
तो उसके बाद क्या हुआ कि दानिया शाह की जब शादी हुई तो फिर भी इंटरव्यूज़ लिए गए, तो तब दानिया शाह ने ये कहा कि मेरी ये बचपन की ख्वाहिश थे, डॉक्टर आमिर लियाकत को मैं बचपन से पसंद करती थी और मेरी ये देरीना ख्वाहिश जो है ना वो पूरी हो गई है, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि सिर्फ 90 दिन के पीरियड के बाद क्या होता है कि उनकी जो मैरिज लाइफ है वो टोटली डिस्टॉर्ट हो जाती है, टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इसके अलावा ये भी है, जो दानिया शाह है वो आमिर लियाकत, डॉक्टर आमिर लियाकत जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर थे, उनके साथ शादी करने से पहले वो एक टिकटॉकर थी। सुनने में ये भी आया है कि दानिया शाह का जो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ वो थ्रू टिकटॉक हुआ। उसने आमिर लियाकत को किसी तरह से प्रपोज़ किया। आमिर लियाकत ने फिर डेफिनेटली जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनकी क्या हर वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी जो औलाद है वो अच्छे घर में जाए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाए, सब कुछ उनकी ज़िंदगी में आसाइशें हों। तो डॉक्टर आमिर लियाकत को इस दुनिया में शायद किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसा रिच गाय, क्योंकि उनके कोई काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स भी चलते हैं, अपनी एक गेम शो भी करते हैं, स्कॉलर भी हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी हैं, काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो आसाइशें उनको शायद रास नहीं आई, या दानिया शाह का जो मेन पर्पस था वो ये था कि टोटली फेम हासिल किया जाए, पैसा बटोरा जाए और साइड पे हुआ जाए। अभी रिसेंटली इंटरव्यू में डॉक्टर आमिर लियाकत भी बेशर्म इंसान की एक बेशर्मी देखें, पहली शादी, दूसरी शादी, फिर तीसरी, अब वो क्या कह रहा है, चौथी की तरफ जो है ना वो अपनी राहें बढ़ा रहा है। और उसको सुनने में ये भी आया है सोशल मीडिया के ऊपर कि उसको ऑफ़र्स भी हो रही हैं, जो कि फजूलियात है। ये एक टॉपिक खैर एनीवेज उसकी तरफ हम नहीं जाते, लेकिन हम ये एक बात करना चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी को हो क्या गया है, हम किस तरफ चल पड़े हैं, हमारी जो अक़दार हैं, हमारी जो तहज़ीब है, एक इस्लामिक स्कॉलर होके इतनी एक गंद वो उगल रहा है, अपने मुंह से उगलता है। हालांकि वो मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं, पीटीआई के टिकट से उन्होंने वो किया, इलेक्शन लड़ा, उसके बाद मुनहरफ हो गए। एक तो वो लानत उसके ऊपर बरस रही है, और नाअहली की जो एक तलवार है उस शख्स के ऊपर लटक रही है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को लोग वोट क्यों करते हैं, ऐसे लोगों को क्यों पता नहीं एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बना के उनके ऊपर अपनी जान, वोट, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा समझें कि इनकी एक्चुअल फेस क्या है, रियल फेस क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है। ये एक्चुअली यहाँ पे अगर हमें आए हैं फ्रंट लाइन के ऊपर, इनका मोटिव क्या है, क्या आवाम और नास की खिदमत है, या पर्सनल बेनिफिट्स हैं, या फेम है, या कोई और मकासद हैं। तो इस वीडियो का जो मेन पर्पस बनाने का ये था कि आपको बताता चलूँ कि हमारे सोसाइटी में जो गंद फैलाया जा रहा है उससे और इस तरह के और भी केसेस हमारे देखने में, मीनार पाकिस्तान का वाक़या देख लें, वो आयशा थी, उसके पीछे जनाब वो एक है प्रोग्राम का, ARY का जो प्रोग्राम करता है, क्या नाम है उसका, वो छोटू सा नाम मुझे अभी दिमाग से निकल गया, और यासिर शामी ने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, बड़े रो रहे थे, बड़े दिलासे दे रहे थे। और यार रिसर्च तो कर लिया करो, कम से कम किसी की वीडियो बनाते हुए एटलीस्ट रिसर्च कर लिया करें कि क्या इनकी जो वीडियोस हैं, किस मकसद के लिए उसने कपड़े अपने फाड़े, किस मकसद के लिए उसने सस्ता फेम, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये बेगैरतियाँ की जाती हैं। अपनी एक कहते हैं ना औकात से गिर जाता है इंसान, सिर्फ सस्ता फेम हासिल करने के लिए झूठ बोला जाता है, मकारी की जाती है। अब देखें उस केस में क्या हुआ, कितने बेगुनाह लोग क्या हुआ, उसमें जेल गए, उनकी असैसिनेशन हुई, सेल्फ असैसिनेशन हुई, उनकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरा होगा, और क्या ऐसे क़यामत ढा जाती है एक ख़ानदान के ऊपर जब उनको पता चलता है कि उनका बेटा एक ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस पाया गया जिसमें एक औरत के कपड़े उतारे गए और उसकी बेहुरमती की गई। लेकिन वो सच नहीं था, उसने खुद वो सारा कुछ किया था ताकि सस्ती शोहरत हासिल की जा सके। लेकिन उन लोगों का क्या हुआ उस वक्त, जो उनके फैमिली के ऊपर गुजरी, वो सब उन लड़कों को कितनी गंदी नज़रों से देख रहे होंगे, उनकी कितना उस सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा होगा, कितना उनके दिमागों को टॉर्चर किया गया। हालांकि वो एक पार्ट बन गए थे कि हाँ भी ये भी सेलिब्रिटी है, हम भी शायद सेल्फी बनवा लें, शायद उसका हिस्सा बनने के चक्कर में वो भी बेचारे चले गए। लेकिन होंगे उसमें भी शायद कुछ थे जो हद से तजावुज़ उन्होंने किया,
लेकिन हद से तजावुज़ हमेशा औरत अलाउ करती है, तब करते हैं। हमारे माशरे में आप कहीं पे भी देख लें, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, जब तक औरत अलाउ नहीं करती, मर्द की जुर्रत नहीं होती कि वो उसको आंख भर कर देखता भी रहे। तो ये खैर सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं। तो आप भी इसी तरह की किसी भी किस्म की जो खुदा न खास्ता अगर आप भी देखें इस तरह की, तो उसे अवॉइड करें, दूर रहें और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।